ने जब 7 अपीलें की उसमें से एक अपील थी कि हमें विदेश जाना कम करना चाहिए। आज सुबह सुबह ही वो विदेश निकल गए। लग रहा है वो घूमने गए हैं? घूमने नहीं गए, लेकिन आपको लग रहा है वो घूमने गए? लेकिन उन्होंने एक चीज और कही थी कि मैं आपसे पूछ रही हूँ। राज्यों में चुनाव हुए उस टाइम पे तो खूब जेट आए, एरोप्लेन आए, सब कुछ हुआ, पर चुनाव शपथ के 2 दिन बाद ऐसा क्या हो गया? गोदी मीडिया ने इस देश का जितना बेड़ा गर्क किया है शायद उतना अब तक के इतिहास में किसी ने नहीं किया। जिसका काम था सत्ता से सवाल पूछना, उसने सत्ता के सामने ही घुटने टेक दिए। सत्ता के तलवे चाटने को ही आजकल पत्रकारिता मान लिया गया है और आज यही काम करती हुई अंजना ओम कश्यप रंगे हाथों पकड़ी गई है। दरअसल अंजना के एक कार्यक्रम में छात्र भी आए हुए थे। छात्रों ने पीएम मोदी के दोहरे चरित्र पर सवाल पूछा तो अंजना ओम कश्यप को मिर्ची लग गई। वो सवाल जिसे मीडिया और पत्रकारों को पूछना था, वो सवाल जब छात्र पूछने लगे तो अंजना ओम कश्यप के पेट में दर्द होने लगा और वो न सिर्फ माइक लेकर भाग खड़ी हुई बल्कि बीजेपी की प्रवक्ता की तरह उस छात्र से लड़ने लगी। तो क्या है पूरा मामला, बताएंगे आपको इस वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं आपके साथ अंजर आफाक। पूरी दुनिया युद्ध की संकट की वजह से पिछले 2 महीनों से अलग अलग तरीके से उपाय ढूंढ रही है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री बंगाल में चुनाव जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे। बंगाल में हजारों करोड़ रुपए पानी की तरह बहा दिया गया, सैकड़ों हेलीकॉप्टर उड़ाए गए, लेकिन जैसे ही बंगाल चुनाव में बीजेपी को जीत मिली, मोदी जी को देश की याद आने लगी। उन्होंने देश के लोगों से अपील की कि सोना मत खरीदिए, तेल को बचाइए और संकट की घड़ी में राष्ट्र निर्माण करने में बड़ी भूमिका निभाइए। और जब इसी मुद्दे पर अंजना ओम कश्यप आज तक पर डिबेट कर रही थी तो उस कार्यक्रम में छात्र भी आए हुए थे। पहले एक छात्रा ने पूछा कि जब 5 राज्यों के चुनाव हो रहे थे, खूब हेलीकॉप्टर से लेकर प्राइवेट जेट हवा में उड़ रहे थे, लेकिन शपथ लेने के 2 दिन बाद ऐसा क्या हो गया कि मोदी जी को अपील करनी पड़ गई। अभी ये लड़की अपना सवाल पूछ ही रही थी कि अंजना ओम कश्यप माइक लेकर भाग खड़ी हुई। पहले आप उस वीडियो को देखिए। हाल ही में हमारे देश में 5 राज्यों में चुनाव हुए उस टाइम पे तो खूब जेट आए, एरोप्लेन आए, सब कुछ हुआ, पर चुनाव शपथ के 2 दिन बाद ऐसा क्या हो गया? मतलब जो सवाल अंजना जैसे पत्रकारों को पूछना था, अगर वही सवाल एक छात्रा पूछ रही है तो अंजना भाग खड़ी हुई। ये असलियत है इस देश की मीडिया की। सत्ता के टुकड़ों पर पलने वाले लोग सवाल खुद नहीं पूछ पा रहे हैं और जब कोई दूसरा सवाल पूछ रहा है तो उसकी आवाज को बंद करने या दबाने की कोशिश कर रहे हैं। मामला यहीं खत्म नहीं होता। यहां से भागने के बाद अंजना एक छात्र के पास पहुंचती है, लेकिन उस स्टूडेंट ने भी बड़े प्यार से अंजना को आईना दिखाया और साफ संदेश दे दिया कि मैडम पत्रकारिता कीजिए, सत्ता के तलवे चाटने से इस देश का भला नहीं होने वाला है। उस छात्र ने कहा कि जब इस देश में भुखमरी की स्थिति पैदा हुई तो लाल बहादुर शास्त्री ने पहले खुद हफ्ते में एक समय का खाना छोड़ा और फिर देश से अपील की कि वो भी देश सेवा के लिए हफ्ते में एक दिन का खाना छोड़े। लेकिन यहां पीएम मोदी ने 7 अपील की, उसमें एक अपील थी कि वो ये विदेश यात्रा बंद कर दी और अगले दिन खुद ही विदेश यात्रा पर निकल गए। ये सवाल बीजेपी और उसके प्रवक्ताओं से ज्यादा अंजना को चुभ गया। हाँ, मेरा सवाल ये है कि 1965 में जब भुखमरी आई तब लाल बहादुर शास्त्री जी ने खुद पहले अन्न छोड़ा, हफ्ते में एक दिन खाना छोड़ा, उसके बाद उन्होंने लोगों से अपील करी। आज जब मतलब मोदी जी ने जब 7 अपीलें की उसमें से एक अपील थी कि हमें विदेश जाना कम करना चाहिए। आज सुबह सुबह ही वो विदेश निकल गए। लग रहा है वो घूमने गए हैं? घूमने नहीं गए, लेकिन आपको लग रहा है वो घूमने गए? लेकिन उन्होंने एक चीज और कही थी कि मैं आपसे पूछ रही हूँ। नहीं, वो उनका काम है। तो फिर और वो यूएई गए हैं, वहां पर वो मीटिंग करके 3 घंटे में अगले देश चले गए। तो देख रहे हैं हकीकत इस देश की गर्त में जा चुकी पत्रकारिता की। ये वो वाजिब सवाल है जो इस देश की मीडिया को सत्ता से पूछना चाहिए था, लेकिन वो सवाल पूछने के बजाय जो लोग सवाल पूछ रहे हैं उनकी आवाज को दबाने या फिर उनसे लड़ना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि अंजना ओम कश्यप को पता है कि अगर इन युवाओं ने महामानव के खिलाफ मुहिम छेड़ दिया तो नुकसान बीजेपी के साथ सत्ता के फेंकी हुई हड्डियों पर पलने वाली मीडिया का भी होगा। अगर ऐसा नहीं था तो फिर अंजना से लेकर चित्रा, रूबिका से लेकर नाविका, सबको सवाल पूछना था कि जब दुनिया इस युद्ध के दौर में जरूरी और एहतियाती कदम उठा रही थी तो उस समय पीएम मोदी से लेकर उनका मंत्रिमंडल क्यों चुनाव प्रचार में बिजी था?
क्यों 2 महीने में कोई कदम नहीं उठाया गया? 5 राज्यों के चुनाव की वजह से पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और एलपीजी के दाम को बढ़ने नहीं दिया गया? क्यों चुनाव खत्म होते ही महंगाई का बोझ जनता के कंधों पर डाला जा रहा है? जबकि सारे विपक्ष के नेता यही कह रहे थे कि बंगाल चुनाव के बाद मोदी सरकार पेट्रोल, डीजल के दाम बढ़ा देगी और अब किस्तों में दाम बढ़ाए जा रहे हैं। और मीडिया इस बात का नैरेटिव बना रही है कि जब क्रूड ऑयल महंगा हो गया है तो पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ेगा ही। ये कोई मोदी की वजह से नहीं हो रहा है, बल्कि वैश्विक संकट की वजह से हो रहा है। ये सब बोलते समय उस सच को मीडिया छुपा लेती है कि जब क्रूड ऑयल का दाम एकदम कम हो गया था, जब देश में पेट्रोल और डीजल का दाम क्यों नहीं हुआ, क्यों तेल कंपनियों ने लाखों करोड़ का फायदा उठाया। लेकिन जैसे ही क्रूड ऑयल का दाम बढ़ा, पीएम मोदी से लेकर इस देश की मीडिया तक जनता को महंगाई की मार झेलने के लिए तैयार करने लगे। जो तैयारी इस देश के सरकारों को करनी थी, वो जिम्मेदारी देश की जनता के कंधों पर डालकर पीएम मोदी निकल लिए विदेश यात्रा पर। और जब यही सवाल युवा छात्र छात्राएं टीवी स्टूडियो में बैठकर पूछ रही हैं, तो उन सवालों का जवाब देने के बजाय अंजना माइक लेकर भाग खड़ी हो रही है। तो अंजना की इस हरकत पर आप क्या सोच रहे हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और अगर अभी तक आपने खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।